निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लेके आए हैं आज प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट। प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक चिकित्सा है क्या, पहले इसको समझें। तो दुर्घटना घटने पर डॉक्टरी सहायता से पूर्व, दुर्घटना घटने पर डॉक्टरी सहायता से पूर्व अपने स्तर में से व्यक्ति जिसकी दुर्घटना घट गई है, उसके आप रिलेटिव हैं, उसके दोस्त हैं, उसके नजदीकी हैं, कोई भी हैं आप, तो आप अपने स्तर पर तत्काल घायल रोगी को सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। क्या मतलब निकला? यानी आपको फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। भाई डॉक्टर एट ए टाइम उपलब्ध होगा नहीं। मान लो कहीं आपको दुर्घटना घटी है, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे सड़क पे चलते हैं या ऊपर छत पे से गिरे हैं, तो फर्स्ट एड जो होता है, जैसे मान लो ब्लड निकल रहा है, अब मान लो आप डॉक्टर के पास ले जाओगे, तब तक कितना समय हो जाएगा और तब तक कितना ब्लड निकल जाएगा। तो इससे पहले जो आप फर्स्ट एड काम में लेंगे उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे जो रोगी है, जो जिसको चोट लगी है, वो कुछ राहत महसूस करे और उसको सकुशल, मतलब जितना भी है, उसको डॉक्टर के पास एक बार पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं वो बीच में ही दम तोड़ दे या बीच में ही उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाए। प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को डॉक्टरी सहायता मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट एड कर दिया, कोई उपचार कर दिया और उसके बाद ठीक है सही हो जाएगा, नहीं, फिर इसके बाद एक बार डॉक्टर के पास तो पहुंचना ही चाहिए। आपने उसको केवल इतना करना है कि डॉक्टर के पास वो इजी गोइंग में पहुंच जाए। चाहे वो पट्टी कर दी है, चाहे आपने कोई ऐसा डिटॉल वगैरह कोई चीज लगा दी है, कोई ब्लड का जो आ रहा है तो वो रोक दिया है, कहीं छिल गया तो कोई ऐसी दवा लगा दी, यानी ओवरऑल जो पेन बढ़ रहा है उसको कम कर दिया है, कोई ब्लड निकल रहा है उसको कम कर दिया है। इस तरह का कोई फर्स्ट एड आगे बताएंगे हम, फर्स्ट एड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। फिर है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों जरूरी है? भाई फर्स्ट एड नहीं करे सीधे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो आवश्यकता की पहले हम समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में आए दिन जब हम प्रत्येक दिन गुजारते हैं तो हमें हर जगह वास्ता पड़ता है। सड़क पे भी जाने का वास्ता है, हमें जहाँ काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वहां भी हमको रहना है। तो ऐसा कोई भी स्पॉट हो सकता है दैनिक जीवन में जो सड़क पर चलने, फैक्ट्री में काम करने, जहां वर्क कर रहे हैं वहां चोट लगना, खून निकलना, हड्डी टूटना, सांप का बिच्छू का काट लेना आदि से दुर्घटनाएं हो ही जाती है। नेचुरल बात है भाई, घर में बैठे ही चोटिल हो जाता है आदमी, बाथरूम में ही फिसल गए आप, ऐसा थोड़ी अरे यार बाहर गए, क्यों गए आप, क्यों फिसले। तो जो होनी होती है यानी जो लगनी होती है तो वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से बैठे, पता चले छत पे से पंखा ही गिर गया, किसने कर रखा था ढीला ये नहीं पता। लेकिन अगर आपको उसको कहते हैं हम कि दिशा आना, ये दिशा है, दिशा से मतलब है इस तरह की दिशा आ जाती है कि आपके ऊपर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता तो हो ही जाता है। तो उस इंसिडेंट के लिए करना क्या होता है हमें कि अगर आपकी हड्डी टूट गई है, खून निकल रहा है ज्यादा, आपका ब्लड का अगर इंजरी ज्यादा है आपकी, तो आपको क्या करना होता है कि इन दुर्घटनाओं के समय रोगी को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। एट ए टाइम अगर आप उस समय कोई ऐसी सहायता कर दें कि जिससे वह अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर ले, जैसे आदमी की जान निकल रही है, आप उसको थोड़ा सा उस समय ट्रीटमेंट कर दें तो उसकी जान बच जाए और वो एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाए। यानी फर्स्ट एड का मतलब होता है डॉक्टर के जाने से पूर्व की आपकी जो इलाज है, जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो इन दुर्घटनाओं के समय रोगी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। यह प्राथमिक उपचार व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। इस प्राथमिक चिकित्सा में कैसी देखभाल
तथा इसका उपचार कैसे करना चाहिए, यह सब प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। यानी इसकी आवश्यकता के अंतर्गत हमें किस तरह से उपचार करें रोगी का, और इसका उपचार कैसे करना चाहिए, देखभाल कैसे होनी चाहिए, ये सब प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। देखभाल, उपचार एवं सासज्जा। दुर्घटना के समय जब दुर्घटना घट जाती है तो यह समझ लेना चाहिए कि हमें क्या उपचार करना है। सबसे पहले देखभाल के बाद हमें यह निर्णय लें कि इस रोगी के लिए क्या उपचार हो। जहां दुर्घटना हुई है वहां पर उपलब्ध साधन, सबसे बड़ी बात होती है कि जहां दुर्घटना घटी है वहां से कन्वेंस, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना कितना संभव है और कितनी दूरी पे है, तो उससे पहुंचने तक आप उसका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर दें कि वहां तक वो सकुशल पहुंच जाए, रास्ते में ही प्राण नहीं छोड़ दे। तो इसके लिए आप उपलब्ध स्वयंसेवक स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से घायल को उपचार देना चाहिए। ये चीजें फर्स्ट एड बॉक्स सभी जगह उपलब्ध रहना चाहिए। विशेषकर विद्यालयों में बच्चे चोटिल हो जाते हैं तो उनको भी हम फर्स्ट एड बॉक्स देके, ज्यादा लग जाती फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। किसी दुर्घटना के समय उपचार के लिए साजो सामान, उपकरण की आवश्यकता होती है। इन्हें आवश्यकता अनुसार घरों में भी रखना चाहिए। इन्हें दो प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दो प्रकार कौन से हैं? एक तो है उपकरण और दूसरा है दवाइयां। यानी प्रत्येक घर में इन फर्स्ट एड जो सामान है, जो दवाइयां हैं, उनका घर में होना आवश्यक है। कारण घर है तो दुर्घटना भी है, मतलब इंसान है तो दुर्घटना भी है, और वो कैसे चल के आती है, घर में भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। तो आप अपने घर में इनका देख लें, कोई एक्सपायरी डेट की दवा नहीं हो, कोई ऐसा जंग लगा हुआ उपकरण नहीं हो जिसको करने के बाद आप ज्यादा सेप्टिक हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान। तो इसके लिए पहले बताऊं उपकरण कौन कौन से की रिक्वायरमेंट है और दवाइयां कौन कौन सी फर्स्ट एड के अंतर्गत लेनी होती है। सुन लीजिए। नंबर 1, उपकरण के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा के लिए घाव पर लगाने वाली छोटी पट्टियां, यानी पट्टियों के टुकड़े करके छोटे, पहले तो उसकी गौज बना के और उस पर लगाना होता है। जैसे छोटा मोटा कहीं छिल गया है, घाव लग गया है, तो आप सफ्रोमाइसिन या कोई ऐसा घाव भरने की दवा, और वो पट्टी छोटी रहनी चाहिए। तिकोने आकार की पट्टियां भी रहनी चाहिए। तिकोने को ऐसे पहले तो पट्टी हो थोड़ी, जो एक दो बार लपेटा जाए, और एक तिकोना होता है जिसपे दबा रख के और उसको रखा जाता है। बड़ी पट्टियां भी होनी चाहिए जो पूरे उसको, छोटी बड़ी दो तरह की पट्टियां होती है। साधारण पिन पट्टियों को बांधने के लिए, जैसे आजकल तो क्रब बैंडेज आ गई। रुई साफ सुथरी, सबसे ज्यादा कॉटन की आवश्यकता होती है रुई की, क्योंकि अगर ब्लड निकल रहा है कि और तरह से परेशानी है तो रुई ही उसको सोखती है। सुइयां, सुई भी चाहिए होती है। रस्सियां, चिमटियां, चिमटी से कोई इधर से उधर हो गया है कोई चीज तो उसको जगह पे उठा लेते हैं। गिलास, खपच्ची, ये सारी चीजें आवश्यकता के अनुसार होती रहनी चाहिए। इसके अलावा माचिस, मोमबत्ती। अब माचिस मोमबत्ती का तो यह है कि समय रहते जैसे कोई अंधेरा हो गया तो उसको देखने करने के लिए इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब है दवाएं। सबसे पहले है लाल दवा। यह घाव को धोने का काम करती है, एंटीसेप्टिक होती है। नंबर 2, बर्नॉल। सुना होगा नाम बर्नॉल का। जले हुए पर, कटे हुए पर इसको बर्नॉल को लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रिट, यह भी घाव पर लगाने या इन्फेक्शन के प्रयोग से पहले शरीर के भाग पर लगाई जाती है। साफ करने के लिए स्प्रिट भी लगाई जाती है। डेटॉल, यह भी घाव को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक है, डेटॉल भी। इसके बाद है बाम। बाम मतलब सर में जैसे दर्द रहता है तो विक्स, बाम, वो भी एक हमारे फर्स्ट एड, क्योंकि कई बार बच्चों के दर्द हो जाता है,
ठंड से हो जाए, जुकाम खांसी से बच्चे परेशानी करें तो थोड़ा सा बाम लगा देते हैं तो थोड़ी राहत मिल जाती है। हरा पुदीना, आजकल तो पुदीन हरा भी आती है और हरा पुदीना भी है। तो हरा पुदीना हमारे सिर दर्द या उल्टी दस्त के समय दिया जाता है। जी में चला रहा है, खट्टी डकार आ रही है, कुछ ऐसा, तो भी हम पुदीन हरा भी ले लेते हैं। एक है अमृत धारा। अमृत धारा भी आपको एसिडिटी हो गई है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, अजीर्ण है, तो वो काम आ जाती है। फिर है टिंचर आयोडीन, सूजन को कम करने या घाव पर लगाने का काम करती है। टिंचर आयोडीन सूजन कम करने के लिए। वैसे सूजन कम करने के लिए आजकल जेल आ रही है, वो जेल को भी हम अपने पास रखना चाहिए और बर्फ की सेकाई करते हैं सूजन आने। सोफ्रोमाइसिन घाव भरने की दवा है, इसको भी रखना होता है। अरंडी का तेल दस्त रोकने में सहायक। लूज मोशन अगर हो जाते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते शरीर में पानी की कमी आ जाए तो इसके लिए आप अरंडी का तेल पिला दें। सरसों का तेल मालिश के काम। आयोडेक्स, चोट मोच आ गई है, मान लो पैर मुड़ गया, आराम देती है। फिर है जैतून का तेल, जलन को दूर करता है जैतून का तेल। ग्लिसरीन मुंह में छाले आदि को दूर करती है। कपूर, कपूर देखा होगा, जैसे जलाने का काम होता है कपूर का। उल्टी तथा दस्त में लाभकारी है। कार्बोलिक साबुन या नीम का साबुन फोड़े फुंसियों में मददगार। फिटकिरी, रक्तस्राव, ज्यादा खून निकल रहा है, फिटकिरी आप लगा दो, रुक जाएगा। पोटेशियम परमंगनेट, यह एक कीटाणुनाशक घोल है। बोरिक पाउडर घाव के ऊपर छिड़कने से तकलीफ कम होती है, दर्द कम होता है घाव के ऊपर छिड़कने से बोरिक पाउडर को। तारपीन का तेल कीटाणुनाशक है। बुखार की गोलियां, भयंकर सिरदर्द कम हो जाता है बुखार की गोलियों से ही। और सिरदर्द की गोलियां ये भी रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों को हो जाता है सर दर्द, बुखार भी आ जाता है नॉर्मली, तो पैरासीटामोल भी रखनी होती है। गंधक भी कीटाणुनाशक है, इसका उपयोग घोलकर या जलाकर किया जाता है। और फिनाइल, पोंछे में डालते हैं कि नहीं फिनाइल, फर्श आदि साफ कर सकते हैं। रोगी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है तो उस जगह को आप साफ करें जिससे इन्फेक्शन की। और जुकाम की गोली एजिथ्रोमाइसिन, इसको भी रख लेना चाहिए, ज़्यादा नाक बह रही है। तो ये सारी जो अभी मैंने बात बताई, पहले बताया मैंने, उपकरण चिमटी है, सुइयां हैं, रुई है, पट्टियां हैं 2-3 तरह की, ये उपकरण में आते हैं। और दवाइयां हैं जो मैंने अभी आपको 25 की तादाद में थी वो आपको अभी बताई। तो ये हमें हमारे प्रत्येक घर में इनका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एड से ही आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी, क्योंकि एक दुर्घटना किसी को भी हो सकती है, घर में बालक है तो विशेषकर हो होंगी, बड़े हैं तो बड़ों के संग भी कई बार आकस्मिक कोई भी आपको ठोकर लग गई किसी चीज की, नाखून टूट गया, खून निकल रहा है, फर्स्ट एड आपने कर दी, पट्टी वट्टी बांध के आप हॉस्पिटल जाएं, फिर वहां आप इंजेक्शन लगवाएं घाव भरने के या अन्य कोई और को। तो अब कोर्स में इसकी जानकारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्यालय प्रांगण में अगर हम लेके चलें तो इन चीजों को फर्स्ट एड बॉक्स को रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड के अंतर्गत ही महिलाओं संबंधी प्रॉब्लम है, मासिक धर्म संबंधी, तो उसका भी आपको कई बार हो जाता है विद्यालयों में, इसका जो पैड वगैरह है उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। गर्ल्स का स्कूल है, गर्ल्स का प्योर, तो उसमें ज़्यादा का है, अगर मान लो कम है तो कम तादाद में, लेकिन रखना चाहिए, ये भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंतर्गत ही आता है।
सामान्य रोग फर्स्ट एड के अंतर्गत इनका आप इलाज कर सकते हैं, जैसे मौसम के बदलने पर, जैसे या तो उतरते हुए मौसम या चढ़ता, जैसे सर्दी है, उतरती हुई भी परेशान करती है और चढ़ती हुई भी। अब सर्दी अब पड़ने लगी है, अब एक साथ मौसम बदला है, ऑटोमेटिक हाथ पैरों में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी अधिकांश लोगों को वायरल बुखार है। इसके साथ में मच्छर आ जाते हैं, मलेरिया का भी चलेगा, डेंगू का भी चलेगा, ये सारे रोग ऑटोमेटिक इस टाइम में स्टार्ट हो जाते हैं। तो गर्मी, बरसात में भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, क्योंकि पानी अशुद्ध हो जाता है, पानी के अंदर पानी से जनित रोग हो जाते हैं। और वैसे भी मच्छर वगैरह अगर कहीं पनपते हैं तो उनसे भी रोग पनप जाते हैं। तो सर्दी के दिनों में तो बेसिकली जुकाम और खांसी दो तो ऐसे हैं जो नॉर्मली ठंड से हो ही जाते हैं। इनके साथ में ही है, ये देख लो, कहते ही जुकाम का है, तो जो जुकाम की छींक हो गई, तो इसके साथ ही जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त आदि रोग अचानक हो जाते हैं। तो घरों में और विद्यालयों में अन्य कारणों से इन रोगों का इलाज संभव है। इनके लिए जल्दी से आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप फर्स्ट एड में ही इनको आप इलाज कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट एड के अंतर्गत आपको सर्दी जुकाम के समय गर्म पानी के कुल्ला, कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे आप जुकाम का अगर कहते हुए कि साहब गला खराब है, थोड़ा सा ठंड वंड सी पकड़, तो कोई भी, चाहे एलोपैथी का डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेद का वैद्य हो, सबसे पहले आपको बताएगा गर्म पानी पियो और नमक का डाल के गर्म पानी में गरारे करो, गरारे पी के ऊपर करते ना। अब ये फर्स्ट एड के अंतर्गत है, गरारे, गर्म पानी, इनसे कुछ दिक्कत भी नहीं है और बहुत सारी परेशानियां आपकी गले संबंधी, जुकाम संबंधी ऐसे ही दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही सर्दी जुकाम को सामान्य गोलियों का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर जैसे ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लगे तो एजिथ्रोमाइसिन एक होती है जुकाम के लिए, या कोई ऐसी कोल्ड की गोली ले लो जो ठंड को दूर करे। बिक्स एक्शन 500 तो ज़्यादा हैवी हो जाती है। फिर है आकस्मिक चोट, जैसे कभी कभी चलते चलते हड्डी सरक जाती है, मोच आ जाए, खिंचाव आ जाए, कमर में कई बार आ जाता है, अरे साहब नीचे झुका नहीं जा रहा, आदमी अकड़ा अकड़ा चलता है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज है, कुछ दवाएं लगा के। कई लोग तो टोट क्या करते हैं, कोई ऐसा है जो पीछे पैर में लात मारेगा, कुछ पता नहीं अलग अलग करके, तो उससे भी सही हो जाते हैं। ये प्राथमिक उपचारों में ही मान लो इनको भी, क्योंकि एक हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं उसका नाम है भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एलोपैथी नंबर 1, आयुर्वेद भी है, हेमोपैथी भी है, और एक है झाड़ा मीन्स उसको मंत्र तंत्र से उतार। टाइफाइड के झाड़े हैं, पीलिया के झाड़े हैं, पीलिया रोग हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो कहीं जाते हैं और उन पर झाड़ा दिलवा के आते हैं। ऐसे नहीं कि ये अशिक्षा का मतलब है, चल रहा है संस्कृति के अंतर्गत, इसको भी चला रखा है, मान रहे हैं लोग, वहां जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैरेलल, ऐसे नहीं उसी पर बिलीव नहीं करें, भाई दवाएं अपनी भी जगह चल रही हैं और पैरेलल मीन साथ साथ झाड़ा भी आप दिलवा दो। जैसे बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए, उसको पहले तो खुद नहीं लकड़ी के डंडे से छुड़ाना चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा कूटना चाहिए जिससे उसके गर्माई और उसका वो सही रहे, टेम्परेचर नॉर्मल आए। तो इनका इलाज आप फर्स्ट एड के रूप में घर पर ही थोड़ा सा पहले कर सकते हैं। जैसे कुछ रोगों के इलाज की मैं जानकारी दे देता हूं। जैसे मोच आ गई आपको पैरों में, चलते चलते पैर मुड़ जाता है, कई बार पैर
ऊंचे नीची जगह पे आ गया, मुड़ गया। तो शरीर में पैर की, हाथों के बल ज्यादा भार जाने से हाथों की कलाई मुड़ जाना, पैर का घुटना मुड़ जाना, तो इसके लक्षण है मोच में पेशियों में अधिक खिंचाव आने से तेज पीड़ा होने लगती है। मोच लगने पर सूजन बढ़ जाती है, मांसपेशियों पर चोट लगने से मांस फट जाता है और पैर के ऊपर नीचे करने में पूरा वह उठता नहीं। ये तो इसके लक्षण है। अब इसका उपचार है, मोच वाले भाग पर ठंडा पानी कपड़े से डालना चाहिए। उस कपड़ा बांधे और कपड़े पर ठंडा पानी डालते रहें। बाद में इस कपड़े को उस भाग पर लपेट भी दें। पानी सूखने लगे तो पानी भीगा कपड़ा लपेट दें दोबारा से। चोट वाले स्थान को बर्फ से भी सिकाई की जा सकती है। अगर आपको मोच आ गई है, चोट लग गई है, किसी तरह की धमक आ गई है, कोई पत्थर गिर गया है, तो सबसे पहले अगर उस पर सूजन आ रही है तो आप बर्फ की सिकाई करें, जिससे आपको राहत भी मिलेगी और आपकी जो सूजन है वो कम हो जाएगी। दर्द होने के कारण दर्द निवारक गोलियां ले लें, पेन किलर्स। हाथ पैरों को पूर्ण विश्राम देने से सीख रहना। कई बार आंखों के आगे चक्कर आने लग जाते हैं, तो एट ए टाइम जब कहीं मोच आए या कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो तो थोड़ी देर आप बिल्कुल सब आसन जो होता है ना एकदम सीधी अवस्था में लेट जाएं। तो जितना आप देर रेस्ट करेंगे, आपका जो ये दर्द है, जो पीड़ा है, जो आंखों के आगे चक्कर जैसे आने हैं, वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद हाथ की कोहनी में मोच आने पर चारों ओर क्रैप की पट्टियां बांधे। ध्यान रहे कि रुई की परत मोटी व लचीली रहे, अन्यथा नसों में आराम नहीं मिलेगा। पट्टी क्रैप, रुई नीचे बांध कर क्रैप की पट्टी बांध दे। अब बिजली का करंट लग जाए तो क्या उपचार करें? बिजली के तारों में विद्युत का प्रवाह रहता है। नंगे खुले तार हाथ से छू जाने अचानक तेज करंट लगता है और यह झटका शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। सबसे पहले जुबान बंद हो जाती है, मनुष्य चिल्ला नहीं पाता है, मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। कभी कभी तेज झटका लगकर मनुष्य दूर हट जाता है और कभी कभी इस करंट से चिपक भी जाता है। अधिक करंट प्रवाहित होने से जीवन लीला। अब इसका प्राथमिक उपचार क्या है? जैसे ही करंट लग जाए, मालूम पड़ जाए आपको, तो संभव हो तुरंत विद्युत का प्रवाह बंद कर दें। अगर आपको कहीं पता है कि बिजली से चिपक रहा है कोई, तो पहले उसको विच्छेद कर दें, उसके करंट को। अब वो करंट कैसे विच्छेद करें? या तो डंडे से या प्लास से उस जगह काट दें, या अगर स्विच है तो स्विच को ऑफ कर दें। घायल को धक्के से अलग कर सके तो कर दें। अगर आपने तो जोर से एक बार धक्के, खुद उससे चिपटे नहीं, ऐसे हाथ लगा नहीं तो आपको भी पकड़ लेगा। जोर से धक्का मार के उसको अलग कर। घायल को हाथों से नहीं छुएं, बल्कि किसी सूखे डंडे या लाठी से अलग करें। रस्सी डालकर या जूते की ठोकर से भी अलग करना चाहिए। कई सारे फार्मूले हैं, जैसे डंडे से भी दूर कर सकता है, जैसे रस्सी डाल के उसको खींच लो, रस्सी में करंट नहीं होगा, बशर्ते लोहे की नहीं हो। किसी गीली वस्तु से रोगी को न छुएं, क्योंकि पानी सुचालक है, अतः कुचालक का ही प्रयोग हितकर है। यदि आहत सांस लेना बंद कर दे तो कृत्रिम सांस देनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है कि कई बार तेज करंट लगता है तो सांसें बंद होने लगे, तो कृत्रिम सांस उसके मुंह पर रखकर अपना मुंह और सांस उसके अंदर देने को कृत्रिम सांस कहते हैं। अंग झुलस जाने पर उपचार किया जाना चाहिए। अगर कोई जल गया है करंट से तो उसका बर्नॉल लगाएं या उसको फिर वहां लेके जाएं। चोट आदि लगने पर चोट का भी इलाज होना चाहिए और गर्म दूध या चाय आदि पिला देनी चाहिए। करंट की बिजली उपकरण के इस्तेमाल में सजग रहें, सावधानी बरतें। विद्युत के उपकरण ISI मार्क का ही खरीदें। टूटे तारों, पलंग आदि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि ये जर्जर हो गए हैं तो इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। प्लग लगाते समय जूते या चप्पलों का इस्तेमाल करें। कई बार आप पिन लगा रहे हैं, कोई भी चीज, मिक्सी है घर में, रसोई में कोई, तो पैरों के नीचे चप्पल प्लास्टिक की पहन लें। विद्युत उपकरणों को काम करते समय नंगे पैर या गीले फर्श पर काम नहीं करें, चप्पल पहन कर ही करें। बिजली का जब भी काम करें और कार्य करने के बाद विद्युत प्रवाह बंद कर दें। आजकल बाथरूम में सॉकेट आदि विद्युत उपकरण लगाए जाते हैं। यदि बाथरूम में ये सॉकेट न रहे तो हितकर रहेगा। कपड़ों पर प्रेस करने पर अक्सर झटके लगते हैं। ऐसे उपकरणों को चेक कर ही काम में लेना चाहिए।
अब है नेत्र संबंधी उपचार। साधारण सा है आंखों का भी उपचार। आंखों में अचानक धूल के कारण या कीड़ा आदि गिरने पर, सड़क पर चलते समय अचानक कीड़ा या धूल का विषैले कण आंख पर गिर जाते हैं। आंखों में एक श्लेष्मा झिल्ली होती है, इस झिल्ली पर चोट लगते ही पीड़ा या जलन होने लगती है। आंख खोलते ही तेज गति से पानी आने लगता है, अतः इस धूल कण या कीड़े को निकालना आवश्यक हो जाता है। यानी आंखों को कई बार आंखों में कीड़ा चला जाता है, बहुत जलन होती है, तो इसके लिए क्या करें, आंखें बंद करके, और कीड़ा अगर गया है तो उसको इस तरह से यूँ डालें, क्योंकि वो ऊपर भी है तो वो उसको यहाँ जाएगा, अगर नीचे है तो नीचे से उसको ऐसा करें तो वो कॉर्नर पे आके फिर उसको निकाल लें, और ठंडे पानी से छींटे दें जिससे वह बाहर आ सकता है। क्योंकि आंखों का साधारण सा वो है कि आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार आंखों में परेशानियां हो ही जाती हैं, नॉर्मल बातें हैं। तो इन आंखों की परेशानी को दूर करने के लिए आपको गुलाब जल आंखों में डालें। कई जो लोग हैं थोड़ी देर के लिए आंखों को रिलैक्स करें, खीरा लगा लें आंखों पे, देखा होगा आपने कई, और तो कहीं का फिल्मों में जो समुद्र के किनारे जब बैठ लेटे रहते हैं, धूप सेक रहे होते हैं, तो लोग वो एक टेबल सी होती है उस पर पड़े रहते हैं, आंखों पे खीरा लगा रहता है, ठंडक पहुंचती रहती है। तो खैर अब ये बहुत से कहते हैं साहब ये तो अमीरों के चोचले हैं, तो वो कोई भी है, लेकिन आंखों की भी आपको सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर आंखों को आप चेक भी कराएं, क्योंकि कई बार आंखों में नंबर चढ़ जाने पर सर में दर्द रहने लगता है और भी कई सारी व्याधियां हो जाती हैं। तो मैंने आज आपको बताया है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा में उपचार कैसे कैसे करें। शुरू में आदमी को, हर किसी को घर में अपने में या स्कूल के में ये सारी चीज़ें जो उपकरण मैंने पहले बताए वो रखनी चाहिए, दवाएं नॉर्मल सब घर में भी रहनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के लिए कोई भी इंसान है वह कभी भी छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी एक्सीडेंट, छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं, तो उनके लिए वह जल्दी से घबराए नहीं, भाई अब सर में दर्द हो गया तब हॉस्पिटल थोड़ी जाएंगे, ठीक है, उसका कुछ घर में ही उपचार, घरेलू उपचार कहलाता है, उसको आप करें। और दांत में दर्द है उसके लिए भी कई ऐसे नुस्खे हैं, उनको आप घर पर पूरा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार प्रत्येक व्यक्ति जो घर पे रहता है या दैनिक अपने कार्य करते समय कोई ना कोई उसके सामने जो दुर्घटना घटती है उस समय वह भयभीत हो जाता है, तो अगर उसको जानकारी है फर्स्ट एड की तो वह उसको आराम से पूरा कर लेता है। धन्यवाद।